औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मोहम्मद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूं। और आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसमें जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अंडरस्टैंड करने की टेक्सोनोमिक हायरार्की है क्या, और सेकेंडली जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमने उनको अपने माइंड में बिठा लेना है, और तीसरी बात हमने ह्यूमन का, मैन का, और दूसरा पी का जो टेक्सोनोमिक हायरार्की बनती है हमने उसे अजबर करना है। तो आए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि टेक्सोन है क्या। द ग्रुप टेक्सोन वो ग्रुप है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके रख देते हैं। वो छोटा या बड़ा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का वो कहलाएगा टेक्सोन, और टेक्सोन का प्लूरल है टेक्सा। टेक्सोनोमिक हायरार्की वो लैडर है, टेक्सोन का या टेक्सा का वो लैडर है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ ग्रुप्स एक छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप्स तक चले जाते हैं, या बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप्स की तरफ चले जाते हैं। ये जो लैडर बनेगा बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की तरफ या छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ, ये जो टेक्सोन का टेक्सा का लैडर बनेगा ये कहलाएगी टेक्सोनोमिक हायरार्की। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या। बेसिकली जो हम ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रहे हैं उन्हें जब हम एक लैडर की शक्ल में एक सिमेट्रिकल वे में हम प्रेजेंट करते देते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा और उससे बड़े ग्रुप में, तो ये जो हायरार्की बनती है ये बेसिकली टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाती है। इसके अलावा थोड़े से और कि जैसे आपको पता है कि इस वक्त ऑर्गेनिजम्स के मेनली 5 किंगडम्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि किंगडम टेक्सोन में सबसे बड़ा ग्रुप है। किंगडम टेक्सोन में या टेक्सा में सबसे बड़ा ग्रुप है। और एक बात और आपने माइंड में रखनी है कि हम जब बड़े ग्रुप की तरफ जाते हैं तो सिमिलैरिटीज कम हो जाती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन अगर हम सबसे छोटे ग्रुप को कंसीडर करें तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं और उनमें डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े ग्रुप्स की तरफ बढ़ेंगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी और डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक टेक्सोनोमिक हायरार्की दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप जो हमने किंगडम को कंसीडर किया था, उसके बाद फाइलम है सबसे बड़ा ग्रुप, उसके बाद क्लास है उससे छोटा, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, और इन दी एंड सबसे छोटा ग्रुप ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का दैट इज द स्पीशीज। तो सबसे पहला फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइलम क्या है। बेसिकली ये जो प्लांट्स या फंजाई हैं इनकी डिवीजन का ग्रुप। और फाइलम एक बड़ा ग्रुप है जो मुख्तलिफ क्लासेस से मिलके बनता है, और क्लासेस वो बड़ा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जो मुख्तलिफ आर्डर से मिलकर बनता है, और आर्डर मुख्तलिफ फैमिलीज से मिलकर बनता है। फैमिली इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फैमिली जो है वो मुख्तलिफ जेनरा से या जीनस से मिलकर बनता है। और जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, और जीनस में एक जैसी स्पीशीज मिलके एक बड़ा ग्रुप को बना देती हैं। तो स्पीशी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम टेक्सॉन्स, अगर हम बात पहले भी हो चुकी है कि लोअर टेक्सोन में जाएंगे तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिजेम्बलेंस एज कंपेयर टू हायर टेक्सोन बहुत ज़्यादा है। सिंपली लोअर टेक्सोन लाइक स्पीशीज में ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इससे ऊपर चले जाएं लाइक फाइलम में, तो फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज कम होंगे। तो यहाँ पे लिटिल बिट मैं छोटा सा एक कंपैरिजन माइंड में लेके बैठा हूँ। उस कंपैरिजन में हमने ह्यूमन और पी को देखना है कि ह्यूमन का जो पहला किंगडम है, सिंपली
एनिमेलिया, और जो पी का है दैट इज द प्लांटी। इसी तरह ह्यूमन का जो फाइलम है दैट इज द कॉर्डेटा, और पी का जो फाइलम है दैट है मैग्नोलियोफाइटा। इसी तरह आगे हम बढ़ते चले जाएंगे इसी ग्रुप की जिस तरह हमने हायरार्की को देखा। मैमलिया है ह्यूमन की क्लास, और यहाँ पे आ जाएंगे पी में तो मैग्नोलियोस्पाइडा है, देन प्राइमेट्स हैं और फेबेल्स हैं, होमोनिडी है और फेबेसी है, देन ह्यूमंस में होमो है और पी में पाइसम, और इन दी एंड स्पीशी में जब जाएंगे तो ह्यूमन को हम होमोसेपियन या एच सेपियन बोलेंगे और पी को हम पाइसम सैटिवम बोलेंगे। ये हमारा एक कंपैरिजन था ह्यूमन और पी के दरमियान, और हमने इस सेगमेंट को माइंड में रखना है कि ह्यूमन को हम दोबारा भी एक मरतबा देख लेंगे, लेकिन पी के हवाले से प्लांटी, मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोस्पाइडा, फेबेल्स, फेबेसी, पाइसम सैटिवम, ये हमने माइंड में रखना है और इसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के इसे ग्रैब करने की कोशिश करनी ताकि हमें ये अजबर हो जाए। अब आ जाते हैं जी थोड़े से कुछ और टर्म्स हैं जिसमें सबसे छोटा यूनिट आपको पता है इस क्लासिफिकेशन स्पीशी है। तो इस छोटे यूनिट को जो स्पीशी कहलाता है, हम स्पीशी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसे अंडरस्टैंड कर लें कि स्पीशी ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप है जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर ले इन नेचर। नेचरली स्पीशी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रीली इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे। यहाँ पे इन नेचर वर्ड यूज हुआ है, इसे बाद में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पुट कर देता हूँ कि हम एक स्पीशी है जो रेलेवेंट स्पीशीज हैं, ये मिलती जुलती सिमिलर स्पीशीज हैं लाइक हार्स, एंड सेकंड इज द डंकी आर एस। इनको जब अननेचरली इनको इंटरब्रीड करवाया जाता है, नेचरली ये नहीं करते, आप नेचर से हट के इनसे इंटरब्रीड करवाते हैं और इनसे जो प्रोड्यूस होने वाला ऑफस्प्रिंग है मोल, आप जानते हैं वो फर्टाइल नहीं है, बिकॉज हम अननेचुरल की तरफ जा रहे हैं। हमने अननेचुरल सेगमेंट में जाके ये इंटरब्रीडिंग करवाई और नतीजतन जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो वो फर्टाइल नहीं है। Characteristics of species: each species possess its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. स्पीशी के जितने भी स्ट्रक्चरल हैं, इकोलॉजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स वो अपने तौर पे उन्हें ऑर्गेनिजम्स में एक डिस्टिंक्ट और वाज़े पोजीशन में रखती है। टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ मैन, स्पेशली मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये रिवीजन में आएगा, रिवाइज हो जाएगा, तो इसे हम देख लेते हैं। टैक्सोन को कंसीडर करते हैं मैन में जो पहला ग्रुप है किंगडम, मैन ड्रॉप करेगा उसमें एनिमेलिया किंगडम में। फाइलम है तो मैन का ताल्लुक फाइलम कॉर्डेटा से है। क्लास है तो मैमलिया क्लास से मैन का ताल्लुक है। ऑर्डर में प्राइमेट से मैन भी बिलोंग करता है। फैमिली में होमोनिडी से मैन बिलोंग करता है और जीनस में होमो से, और स्पीशी में होमोसेपियन या एज सेपियन से मैन का ताल्लुक है। तो सिंपली किंगडम है मैन का एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास मैमलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स और फैमिली होमोनिडी और जीनस होमो और इन द एंड स्पीशी जो है होमोसेपियन या एज सेपियन। तो इसके साथ ही एक पॉइंट हमने पहले जब हम स्पीशी को डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पे आया था इन नेचर। इन नेचर के हवाले से जो चीज़ मैं पहले हाईलाइट कर चुका हूँ कि जब आप इन नेचर इंटरब्रीड करवा रहे हैं तो जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो ऑफ कोर्स फर्टाइल होगा, लेकिन जब आप अननेचुरल क्रॉसेस में जाएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो इनफर्टाइल होगा। यहाँ पे वही एग्जांपल कि मेल डोंकी जब फीमेल हार्स के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो ये मोल को पैदा करता है और ये मोल इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है।
ये बात पहले भी हो चुकी है। इन दी एंड हमारा जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज़ एवेलुएशन। हम एवेलुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया, अपने प्रेजेंटेशन को